हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका वेलकम एक स्प्रिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला परागण पॉलिनेशन। और इस टॉपिक को आपको पढ़ने के बाद में आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आज के बाद आपका पॉलिनेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा आपका। आज ऐसा पढ़ूंगा पॉलिनेशन आप हमेशा याद रखोगे और कभी गलत करोगे ही नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ज़्यादा अपना नहीं लेंगे समय और स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। तो ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो आपका एंथर है, जो आपका मेल पोर्शन है, ठीक है, वहाँ से स्टिग्मा जो आपका एक फीमेल पोर्शन है, वहाँ मतलब जो मेल पोर्शन में जो आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे होंगे ना, वो वहाँ से जाएंगे और स्टिग्मा पे आ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरे को पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स परागण। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं एक बार वापस बताता हूँ। पोलन ग्रेन्स का मतलब आपके परागकण, एंथर का मतलब आपके पुंकेसर, और स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र। तो ये जो पुंकेसर होते हैं ना, वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। आगे हम फ्लावर के उस डायग्राम से इसको समझाऊंगा मैं एक बार फिर। तो पॉलिनेशन को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेल्फ, नंबर 2 क्रॉस, नंबर 3 ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मेजरली 2 ही अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसका मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर को अंडरलाइन कर लो, सेम फ्लावर। एक फ्लावर होगा सेम, मतलब पौधे के अंदर फ्लावर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर। बाकी पौधे के अंदर फ्लावर की बात होगी वो क्रॉस में चला जाएगा। आपको एक फ्लावर पर फोकस करना है यहाँ पे। मतलब एक फ्लावर के अंदर आपके एंथर होगा, स्टिग्मा होगी और पोलन ग्रेन्स होंगे। बस ये 3 चीज़ और एक सेम फ्लावर। वो जो मैकेनिज्म होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक सेम फ्लावर में आपके एंथर रहेंगे, वो स्टिग्मा पर पहुँचेंगे और उसको पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा अपना सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या होगा? क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है आपको बार बार आप मतलब ये अपना सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर होती है, ये बार बार आपने सेल्फिंग कराने से ये इनब्रीडिंग आती है। और एक और टर्म बताऊंगा आगे, इसी से रिलेटेड है वो भी। तो ये क्या लाती है? होमोजाइगोसिटी। जनरल सी बात है, होमोजाइगोसिटी लाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है कि बिल्कुल एक समान पॉपुलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इससे जो मतलब जो अपना जो भी अपना सीड प्रोड्यूस होगा या इससे जो अपना फ्रूट प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल एक मतलब वैसा का वैसा होगा। उसकी जो पॉपुलेशन होती है बिल्कुल सेम होती है। इसमें जो एलिल्स होंगे वो सेम होंगे, इसके जीन्स होंगे वो सेम होंगे, इससे प्रोड्यूस होना जो भी अपना फ्रूट होगा उसके अंदर, ठीक है, सीड होगा। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा नहीं है। तो क्रॉस पोलिनेशन का पूरा मीन उल्टा हो जाता है। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? मैं ये कह दूँ यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और अगर मैं ये कह दूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो ये सही है। ठीक है, ये जिटेनोगेमी यही कह रहा है आपका कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देख लो, जिटेनोगेमी ये चीज़ कह रहा है आपको, ठीक है ना। एक आपका सेम प्लांट है, उसमें डिफरेंट फ्लावर है। अगर यहाँ पे सेम फ्लावरी कंडीशन होती है तो वो सेल्फ हो रहा है, डिफरेंट फ्लावरी कंडीशन हो रही है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेज़। आप जानते हो मेज़ में जो आपका जो टेसल और आपका जो सिल्क जो वाला पोर्सन है, टेसल जो कि मेल पार्ट है और सिल्क जो कि फीमेल पार्ट है, वो दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे होती है। वो एक जगह पे नहीं है। वो मतलब टेसल है वो आपका अलग रहेगा और जो सिल्क है वो अलग रहेगा। मतलब मेल और फीमेल पार्ट की जो पोजीशन है वो अलग अलग रहेगी। जनरली अपने क्या होता है कि फ्लावर में मतलब अपना एक कोई भी फ्लावर ले लो, जैसे कि हिबिस्कस ले लिया आपने। हिबिस्कस में क्या होता है कि आपका स्टिग्मा भी वहीं रहेगा, एंथर भी वहीं रहेगा, पोलन्स भी वहीं रहेंगे, सब उसी के अंदर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है
ठीक, तो दैट इज़ जेटेनोगेमी। ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिकली तो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अपने को इसे देखने में ऐसे क्या लगता है, फिजिकली अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपने को ये सेल्फ दिख रहा है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि एक ही प्लांट है तो क्रॉस कैसे हो सकता है, क्रॉस में तो अलग अलग प्लांट होने चाहिए। तो अपने को कभी कभी ऐसा बहुत सारे कहते हैं इसको क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है, वो फिजिकली आप उसको कह सकते हो, फिजिकली या फंक्शनली। ठीक है, फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है और फिजिकली आप कह सकते हो सेल्फ पोलिनेशन। तो जेनेटिकली, जेनेटिक बेस के रूप में देखोगे, एलिस के रूप में देखोगे आप उसको, इसके रूप में देखोगे तो ऐसे ऐसे इसको जेटेनोगेमी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आता है जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मैंने ये कहा था आपको क्रॉस पोलिनेशन का ये है कंडीशन। यहाँ आया क्या है, डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट है। ठीक है, वहाँ सेम प्लांट था, यहाँ डिफरेंट प्लांट आ गया, बस जेनोगेमी यही है, दैट इज़ जेनोगेमी। और फॉर्म ऑफ आउट ब्रीडिंग, वो क्या था, इनब्रीडिंग, ये क्या था, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग आपका क्रॉस पोलिनेशन को बहुत प्रमोट करता है। ये इससे क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी आएगी बार बार आपकी। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब क्या हो गया, आपकी पूरी पॉपुलेशन अलग है, आपकी पूरी पॉपुलेशन अलग हो गई, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन बन रही है ना वो सेम नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ मतलब वेरिएशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन की जो भी पॉपुलेशन आएगी उसके अंदर मतलब वो हेट्रोजाइगस होगी, वो हेट्रोजीनस होगी, उसमें जो आपके जीन्स होंगे, एलिस होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब सब सेम हो गए, नहीं, ये कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको, सब सेम वाली कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन में मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज़ जेनोगेमी। तो सिग्निफिकेंट ऑफ इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ऑन सेल्फिंग। हाँ, तो आप यहाँ समझिए, इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप जब बार बार सेल्फिंग कराते हो ना प्लांट में, तो उसमें मतलब आपके जो आपकी हेट्रोजाइगोसिटी तो प्रमोट होगी, तो लेकिन वो तो प्रमोट होगी, आप बार बार मतलब वो कराओगे तो क्या आएगी, आपके सेल्फिंग हो रहा है, बार बार आप सेल्फिंग कराओगे तो क्या आएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। ठीक है, वो मतलब वो उसके अंदर मतलब आपके जो होमोजाइगोसिटी है वो ये आपने करती जाएगी, और वो हेट्रोजाइगोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सेल्फिंग का मतलब ही क्या होता है, अगर आप सेल्फिंग कराते हो, आगे मैं बताऊंगा इसका एक कॉन्सेप्ट भी है सेल्फिंग का। अगर आप सेल्फिंग कराते हो तो क्या होता है कि अब क्रॉस पोलिनेशन के अंदर सेल्फिंग हो रही है, उसमें बार बार आपकी सेल्फिंग हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, आप सेल्फ पोलिनेशन में करा रहे हो, जैसे कि अब आपके पास में है एलिस है, टी और एक है स्मॉल टी, एक है आपका कैपिटल टी। तो आप उनको मतलब क्रॉस कराया तो क्या बना आपके पास, टी, लेकिन वापस उसका सेल्फिंग कराया तो आपके पास पॉपुलेशन आएगी तीन तरह की पॉपुलेशन आएगी आपके पास। टी भी आएगा, मतलब कैपिटल टी भी आएगा, एक आएगा आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आएगा स्मॉल टी। तो तीन तरह की पॉपुलेशन बनी आपके पास, मतलब उसके अंदर डिप्रेशन आया पूरा, तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई, पूरा एलिस अलग हो गया, हर चीज़ आपकी अलग हो गई। मतलब सेल्फिंग से आपके क्या हुआ, पूरा आपका जो आपके मतलब एलिस थे, एलिस का जो अरेंजमेंट था वो पूरा अलग अलग हो गया। पहले आपके पास एक था, अब आपके पास में कितने हो गए, तीन तरह के हो गए। तो ये होता है सेग्रीगेटिंग हो गया पूरा, मतलब पूरा सेग्रीगेट हो गया आपके। तो बार बार सेल्फिंग कराने से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट मतलब वो प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये हैं फ्लावर। अब आपको फ्लावर के अंदर मैं बता देता हूँ, देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये है स्टिग्मा, और ये जो ये लंबी लंबी दिख रही है आपको, ये है स्टाइल। और ये जो पूरा इसको ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन पूरा गोल गोल है, मैंने किया है जो, ये जो पूरा होगा ना, ये तो होगा आपके, ये जो पूरा होगा ये होगा ओवरी। और इसके जो अंदर जो ये दो पोर्शन ये ऐसे ऐसे बने हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये होगा आपके ओव्यूल। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर पिस्टलेट भी बोल देते हैं कभी कभी, और ये हैं फीमेल। ठीक है, ये हैं फीमेल ऑर्गन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इधर आ जाइए आप, ये जो आप पूरी देख रहे हो ना,
ये तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलन ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर से ही पोलन जाते हैं और यहाँ पोलन जाके यहाँ पे पूरा फर्टिलाइज होता है पूरा ओवल के अंदर, और फिर आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब है आपकी। और ये जो है ये एंथर है, ठीक है। और ये जो एंथर की जो लाइन है ना नीचे वाली, ये पूरा एंथर मतलब जिस पे टिका हुआ है वो है फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे आपको, स्टेमन, स्टेमिनेट, या इसको मेल पार्ट भी अपन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेड कलर वाला क्या है भाई पोर्शन, ये तो अपन बोलते हैं पत्तियाँ इसकी, यही तो फ्लावर है। फ्लावर को क्या बोलेंगे अपन, पेटल। जनरली फ्लावर को साइंटिफिक लैंग्वेज क्या बोलते हैं, पेटल। ठीक है, रेसिप्टेबल क्या होता है, रेसिप्टेबल क्या होता है, जो आपका ओव्यूल है इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको रेसिप्टेबल पोर्शन बोलते हैं, ये इसका ग्रीन वाला। और जो पत्तियाँ निकल रही है आपके दोनों, जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम दे रखा है किसको, आपके पेटल्स को, इनको, तो इनको बोलते हैं सेपल। और सेपल जो होता है अपना इसमें कैलिक्स भी मतलब इनको इसके अंदर मतलब एपिकेलिक्स भी होते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे, तो उनको भी अपन इसमें कंसिडर करते हैं। और इनको पूरी के फॉर्म को मतलब एक कोरोला जो होता है अपने, ये बोला जाता है कि जो पूरा जो सेपल्स वाला पोर्शन है उसको कैलिक्स हो गया, एपिकेलिक्स हो गया, इनको पूरे को कोरोला बोला जाता है। और ये जो पेडिकल होता है, जो डंटल वाला पार्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको पेडिकल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये है अपना पॉलिनेशन वाला पोर्शन। तो आप जनरली देखेंगे तो पॉलिनेशन जो है आपका, ये देखो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ये निकले हुए हैं। आपको एक बार वापस में पेन से समझा देता हूँ। ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये येलो निकले हैं, यहाँ से गए हैं। ये इंसेक्ट है आपका पोलिनेटर, और ये पोलन है वापस, ये इसके स्टिग्मा पे जाकर, और फिर ये आपका पोलन ट्यूब से जाता हुआ ऑयल में जाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइज होगा, और वहाँ से ही आपका सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज़ पोलिनेशन। नॉट इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑब्जर्व्ड इन क्रॉस पोलिनेटर। हाँ, ये आपने देख लिया था, इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है ये किस में अपन ऑब्जर्व करते हैं, क्रॉस पोलिनेटर। और अगर इनब्रीडिंग आ जाए, ओनली फॉर इनब्रीडिंग आए, इनब्रीडिंग का मतलब ही क्या है आपके, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इन यानी उसी के अंदर, आउट यानी बाहर वाला। मैंने कह रहा ना इनब्रीडिंग किसको प्रमोट करा, इनब्रीडिंग को प्रमोट करा, वो किसको कहता है, आउटब्रीडिंग को। आउटब्रीडिंग यानी बाहर वाला, बाहर, आउट बाहर, इन उसी के अंदर किस में होता है, सेम टू सेम चीज़ में, वो सेल्फ में होता है। और आउट यानी बाहर से कुछ आपके आया है, कुछ भी मतलब एक्सटर्नल चीज़ आई है, तो वो आपके क्रॉस पोलिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीशीज सिंस द हाईली हेटेरोजाइगस, बिल्कुल है। मैंने बोला है कि हाईली हेटेरोजाइगस क्यों होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो आपके बता ही रहा हूँ ना मैं, पॉपुलेशन आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। आपकी पॉपुलेशन, आपका जेनेटिक मटेरियल अलग हो जाएगा, आपकी पॉपुलेशन अलग होगी। यही तो क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर कोई भी चीज़ आपको सिमिलर नहीं दिखेगी आपको। हर एक प्लांट का एक करेक्टर होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सिमिलर हो गया, नहीं। ठीक है, वो हेटेरोजाइगस होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस, हर प्लांट की अलग परफॉर्मेंस होती है। किसी प्लांट की मतलब ये नहीं कह सकता आपकी इसकी सेम टू, नहीं, सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस होगी, सबका अलग अलग करेक्टर्स होंगे। यही तो क्रॉस पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है, सेम फ्लावर, ऑटोगेमी। हाँ, ये टर्म और याद रखना है आपको, ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं। ठीक है, और गेमस वही फ्लावर के अंदर, मतलब उसी फ्लावर के अंदर हो गया, तो सेम फ्लावर, ऑटो यानी सेम हो गया, और गेमस मतलब फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जिटेनोगेमी। मैंने वापस कहा था कि अगर आप फिजिकली तौर पे देखोगे तो आपको जिटेनोगेमी दिखेगा, वो जिटेनोगेमी दिखेगा आपको। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि, अगर मतलब ये पूछ लें कि जिटेनोगेमी जो अपना सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर ये आ जाए आपके,
तो ये आपके सेल्फ पोलिनेशन है। जिटेनोगेमी मतलब किसको प्रमोट करता है, सेल्फ पोलिनेशन को, इसको। तो आपको इस कंडीशन में तो आपको क्या लिखना है, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन वहाँ पर ये भी ऑप्शन आ जाए कि जेनेटिक क्रॉस पोलिनेशन, फिजिकली क्रॉस पोलिनेशन, फिजिकली ये वाला। तो ऐसी चीज़ में ऑप्शन आ जाए तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना पड़ेगा। आपको फिजिकली दिया हुआ है तो फिजिकली तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, और जेनेटिकली दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्रॉस पोलिनेशन करना है। ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग। मैं कहा रहा हूँ ना, सेल्फिंग कराओगे ना आप तो सेम टू सेम चीज़ आएगी आपके पास। ठीक है, वही इनब्रीडिंग में अंदर। तो एग्जांपल हो गया इसका, वीट, बार्ले, ओट, राइस, पोएसी फैमिली पूरी होगी। मोस्ट ऑफ दी पल्सेस क्रॉप्स हो गई, पी, ग्राम, लेंटिल, कॉपी, मूंग, उड़द, लेटाइरस, ऑयल सीड भी सारे लगे हुए, सोयाबीन, सेसम, ग्राउंड नट, सनेम हो गया। वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर पोटैटो, चिली, टोमेटो, फेनुग्रीक्स। ठीक है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, ये वाली जो स्लाइड है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला आपका। मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग क्रॉस पोलिनेशन, मतलब क्रॉस पोलिनेशन को रोकते हैं, वो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होने देंगे और सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देंगे। तो पहला फैक्टर आता है आपके पास में बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनिंग। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसके अंदर फीमेल भी प्रेजेंट है, उसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेम फ्लावर है, अंदर एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट का उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंस है, तो वो है बाइसेक्सुअल। मोनोक्लाइनिंग का मतलब एक, मोनो यानी वन फ्लावर, सिर्फ वन फ्लावर में डिफरेंट फ्लावर की, मतलब ये नहीं समझ ले कि एक प्लांट है आपका, दो फ्लावर हैं और एक मेल उसके अंदर है, फीमेल इसके अंदर है। दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी, नॉट बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी इज़ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ए सेम फ्लावर। ठीक है। अब आता है होमोगेमी। होमो यानी क्या हो गया, सेम, गेमस यानी फ्लावर, मतलब जो मेचुरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट द सेम टाइम। जो आपके स्टिग्मा है और जो एंथर है, आपके जो मेचुरेशन का जो उनका पीरियड है ना, वो सेम टाइम पे होगा। जैसे कि एंथर भी उसी टाइम में आपका मेच्योर हुआ और स्टिग्मा भी उसी टाइम में मेच्योर हुई, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा दोनों का। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है। अगर वो अलग अलग टाइम पे हुआ तो अब मैं जैसे कि ये यहाँ होता हेटेरोगेमी, तो हेटेरोगेमी किसको प्रमोट करता, क्रॉस को। क्यों, क्योंकि जो उसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके जो आपका स्टिग्मा है वो पहले परिपक्व मतलब मेच्योर हो गया, और एंथर है वो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, जो आपका जो स्टिग्मा है अब वो तो उसके पास तो मेच्योर हो गया, तो अब तो उसके पास ये अपने एंथर तो आया नहीं है, तो एंथर नहीं आया है तो कोई दूसरा भी इंसेक्ट आएगा और उसको पोलिनेट करके चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन को बड़ा हो गया। ठीक है। अब आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन अनओपन्ड फ्लावर बर्ड। अनओपन्ड फ्लावर बर्ड मतलब फ्लावर तो अभी खुला ही नहीं है, उसके अंदर ही पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जनरल सी बात है सेल्फ हुआ होगा। कभी कोई कंडीशन रहती ही नहीं है कि क्रॉस हो जाए। ठीक है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी आपको, वीट, बार्ले, ओट। चेस्मोगेमी, पोलिनेशन बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, मतलब आपका फ्लावर बर्ड अभी ओपन नहीं हुआ है, उससे पहले पोलिनेशन हो गया है। यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात हो ही नहीं थी, वहाँ तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया और पोलिनेशन भी हो गया क्लिस्टोगेमी में, लेकिन चेस्मोगेमी में क्या कह रहा है, वो पोलिनेशन हुआ है बस, और अपन पड़ी पोलिनेशन रहेंगे। ठीक है। तो पोलिनेशन हो गया है उसके अंदर, फ्लावर बर्ड के अंदर, वो खुलने, फ्लावर ओपन होने से पहले, तो दैट इज़ चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी किस में मिलेगा, कोमोलिना, वियोला, ऑक्सेलिस, वीट, बार्ले, ओट, राइस। पोजिशन ऑफ एंथर्स, इन सम स्पीसीज स्टिग्मा इज सराउंडेड बाय एंथर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कभी टोमेटो का जो आपका फ्लावर की जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो आप देखोगे कि मतलब जो एंथर्स होते हैं ना, वो पूरा सराउंड होते हैं स्टिग्मा से। ठीक है। स्टिग्मा जो होती है वो मतलब एंथर से पूरी सराउंडेड होती है, पूरी ढकी हुई रहती है, एंथर्स उसको कवर कर लेते हैं। तो कवर कर लेते हैं, जो बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं आपके, कोई पोलिनेशन उसको कर नहीं पाएगा, उसको पोलिनेट नहीं कर पाएगा। तो पोलिनेट नहीं कर पाएगा तो जनरल सी बात है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, कोई कंडीशन बचती ही नहीं है। तो दैट इज़ पोजिशन ऑफ एंथर से
किसको प्रमोट करेगा? आपके सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है। तो इन सम लेग्यूम्स होते हैं, उसमें स्टेम्स और पिस्टल आर इनक्लोज्ड बाय पेटल्स। हाँ, उड़द और मूंग ऐसी जो क्रॉप हैं, इनके अंदर आप कभी इनके फ्लावर को जाकर देखना आप। उड़द के और मूंग के अंदर क्या होता है, आपके जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर के, जो वो होता है, जो आपके पेटल्स होते हैं वो पूरा आपके स्टेमन्स हो गए और पिस्टल्स हो गए, उनको कवर कर लेते हैं। मैंने बताया था पिस्टल और स्टेमन्स क्या होता है। स्टेमन्स क्या होते हैं? मेल पार्ट। पिस्टल क्या होते हैं? फीमेल पार्ट। ध्यान रखना, ठीक है। तो वो उसको इनक्लोज कर लेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे सेल्फ होगा, कोई आपके एक्सटेंड का कोई रास्ता बचता ही नहीं उसको पोलिनेट करने का, फर्टिलाइज करने का, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या हो जाते हैं आपके? उड़द, मूंग, लेंटिल, सोयाबीन, ग्राम पी और कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके, नेक्स्ट जो आपके टाइप आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके एजेंट्स होंगे, तभी जाके क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो उस एजेंट्स को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव है। बायोटिक जिनमें कुछ ना कुछ लिविंग फेज है, उसमें मतलब वो जान होती है उसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब, ठीक है। तो एबायोटिक जैसे कि विंड हो गया, वाइंड हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया। अब कहेंगे सर वाइंड से कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता भाई? आपकी हवा चली, पोलन्स एक तरह से उड़े, दूसरे में चले गए फ्लावर में, तो दैट इज़, समझे, क्रॉस पोलिनेशन। दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। वाटर से हो सकता है, आपकी ग्रेविटी से हो सकता है। अब आयोटिफिकेट में क्या होता है? स्नेल्स होता है। हाँ, इनकी टर्मिनोलॉजी आप जरूर याद करना। वाइन को एनिमोफिली कहते हैं, अगर वाटर से हुआ है तो उनको हाइड्रोफिली कहेंगे। ग्रेविटी से होता है बेरोचोरी कहेंगे। स्नेल से हुआ है तो मेलिकोफिली कहेंगे। बेट से हुआ तो चिरोपेटेरोफिली कहेंगे। एंड से हुआ तो मिमेरकोफिली कहेंगे। इंसेक्ट से हुआ तो इंटोमोफिली कहेंगे। एनिमल से हुआ तो जूफिली कहेंगे। एंथ्रोफिली से हुआ तो ह्यूमन्स कहेंगे। साइक्रोफिली हुआ तो अपन बटरफ्लाई करती है। बर्ड्स हुआ तो ऑर्निथोफिली कहेंगे उसको, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन को जो प्रमोट करते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को जो प्रिवेंट करते हैं, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को जो कंट्रोल करेंगे, वो क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। वो फैक्टर का बताओ आप है हमको। मैंने कहा था यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, यहाँ पर आ रहा है डाई। डाई मतलब दो प्लांट हो गए आपको, ठीक है। और यूनिसेक्सुअलिटी मतलब आपके अलग अलग, यूनि यानी अलग अलग, ठीक है। और डाई यानी दो प्लांट हो गया आपके इसमें, जिसमें एक में मेल रहेगा, एक में फीमेल रहेगा, तो दोनों सेपरेट हो गए। अब आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि आपके सेम फ्लावर होगा तब सेल्फ होगा। अब फ्लावर ही आपके तो चेंज हो गए, आपके तो मेल ही अलग चला गया, फीमेल ही अलग चला गया, फ्लावर ही आपके चेंज है यहाँ तो फ्लावर अलग चेंज हो गए, तो बस दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी हो गया। और यूनिसेक्सुअलिटी हो गया तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे दिया इसने, ठीक है। अब आता है यूनिसेक्सुअलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इन्होंने, मोनोसियस और डायोसियस। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में, अरे ये तो मोनोसियस है, मोनोसियस के अंदर कैसे हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन, ये तो सेल्फ पोलिनेशन का है। तो उन स्टूडेंट को मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि मोनोसियस और डायोसियस आपको क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, और स्पेशली मोनोसियस में होता है उनको कन्फ्यूजन। तो मोनोसियस से क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, अपन जानेंगे कैसे करता है, आप देखना। वेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट, मोनोसियस का मतलब क्या हो गया? एक प्लांट, वहाँ पे मोनोक्लाइनी था, समझ लो आप, और यहाँ मोनोसियस है, ये भी समझ लेना आप, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में मोनोक्लाइनी था, जैसे यहाँ डाइक्लाइनी है, वहाँ मोनोक्लाइनी था। यहाँ हम सेकंड टर्म बोल रहे हैं मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक प्लांट हो गया, मैंने कहा था दैट इज़ जेटेनोगेमी, ये तो कह रही थी वो जेटेनोगेमी, मतलब उसी प्लांट में हो रही है, ठीक है। सेम प्लांट है लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग है। तो आपको लग रहा है ना, मैंने कहा ना भाई मेज, समझे ना आप, मेज का इसमें आ गया, देख लो फर्स्ट एग्जांपल ही मेज है इसमें, समझे आप कि सेम प्लांट है, उसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। जैसे कि मेज में हो गया, आपको टेसल अलग मिलेगा, सिल्क अलग मिलेगा, तो क्या होगा? प्लांट तो सेम ही है लेकिन उसकी जो पोजीशन है मेल और फीमेल की वो अलग अलग है, मतलब मेल ऊपर है, फीमेल नीचे है। तो मेल जो ऊपर वाले पोर्शन को, जो अपन जो मंजरी होती है उसको कहते हैं, और जो फीमेल जो अपन जहाँ से अपना बुट्टा निकलता है वहाँ से अपन उसको कहते हैं फीमेल। तो दोनों सेपरेट हैं और सेम प्लांट में है, तो मेज इसका पहला ऑप्शन है। और सबसे अच्छा
एग्जाम्पल है मोनोसियस को अपन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर मोनोसियस के बाद में आप देख लीजिए केस्टर, फिर मैंगो, ओनला, कोकोनट, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑल कुकुरबिट, सेंटर, ठीक है। डायोसियस का मतलब क्या होगा, सेपरेट हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट है, मतलब एक प्लांट के अंदर आपका मेल है और एक प्लांट के अंदर आपका फीमेल है, ठीक है, और प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, डेट पाम में, एस्पेरेगस में मिलेगी, पपाया में मिलेगी, सनेम में मिलेगी, स्पिंच में मिलेगी, वेलिस्नेरिया मिलेगी, ठीक है। और अब आता है नेक्स्ट अपना नेक्स्ट जो आता है प्रमोटिंग फैक्टर क्रॉस पोलिनेशन के लिए, वो डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी वहाँ आपने होमोगेमी पढ़ा था, यहाँ अपन डाइकोगेमी, इसी को आप हेटेरोगेमी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम मतलब क्या हो गया, हेटेरो मतलब अलग अलग टाइम पर हो रही है, मतलब आपका मेल किस टाइम में मेच्योर हो रहा है और फीमेल किस टाइम पर हो रहा है, तो दोनों का जो मेल खा रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऐसी को देखते हुए। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब क्या होता है, फीमेल। तो मैचुरेशन ऑफ पिस्टल एंड गाइनोशियम बिफोर एंथर, यानी जो आपका गाइनोशियम या फीमेल पार्ट है वो जो एंथर वाला जो मेल पार्ट है उससे पहले मेच्योर हो जाता है। तो अब क्या होगा भाई, उससे पहले मेच्योर होगा, अब उससे पहले मैंने कहा था अगर आपका फीमेल पार्ट मेच्योर हो गया और मेल पार्ट मेच्योर हुआ ही नहीं है, तो फीमेल पार्ट को मतलब कोई दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर आएगा और उसको पोलिनेट करके चला जाएगा। तो आप मैंने कहा था कोई भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन को वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी बाजरा में, आप जाके देखोगे पर्ल मिलेट के अंदर आप जाके देखोगे, आप उसका कभी आपको उसको ऑब्ज़र्व करना, आपके जब उसमें ये फ्लावर आपके आने लगते हैं जब आपको, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको गाइनोशियम वाला पोर्शन दिखेगा, जो आपके पिस्टल है वो दिखेगा, ना कि आपको एंथर, ठीक है, आप ऑब्ज़र्व करना है ये चीज़। फिर होता है सोरगम, फिर सपोटा, पोमग्रेनेट, फिग, चिल्ली, कॉलीफ्लावर, रेडिस, ओकरा, इन सब में क्या होता है, प्रोटोगाइनी। अब आता है प्रोटोएंड्री, मैचुरेशन ऑफ एंथर बिफोर पिस्टिल, यानी जो आपकी फीमेल पार्ट है उससे पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा। तो वही है, अगर आपका एंथर मैच्योर हो गया तो एंथर अपने जो आपने एंथर जो है अपना दूसरे फ्लावर को जाकर और पोलिनेट कर देगा, तो होगा क्या, तो वही क्रॉस पोलिनेशन हो गया, दूसरे फ्लावर में गया तो, ठीक है। वहीं से मतलब वो तो क्या जाएगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा वो एंथर को लेगा, वहाँ से कलेक्ट करेगा और दूसरे फ्लावर में जाकर वो जैसे उसको पोलिनेट कर देगा। जैसे कि कोई भी हनी बी आई उसको एंथर से लिए वहाँ से और अदर फ्लावर में गई उसको पोलिनेट कर दिया, तो दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। हेटेरोस्टाइली, हेटेरो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, स्टाइल का मतलब स्टाइल, तो पेन स्टाइल एंड स्टेमन्स आर डिफरेंट लेंथ, जो आपकी जो स्टाइल है वो अलग अलग लेंथ में होगी, स्टेमन्स हैं वो भी अलग अलग लेंथ में होगा। तो ये कंडीशन आपको ब्रिंजल, लिनसीड और पोमग्रेनेट में मिलती है, ठीक है। होता क्या है हेटेरो स्टाइल में, कि भी आपका जो अपना स्टिग्मा है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, कभी आपका जो एंथर्स हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं आपके वो बहुत छोटे रह जाते हैं, तो आपका जो वो जो पोजीशन है वो बैठ नहीं पाती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अपन ने देखा था ना पोजीशन ऑफ एंथर्स मतलब सेम रहती है, तो सेम रहे सेल पोलिनेशन में सेम रहता है, तो क्या होता है सेल पोलिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन डिफरेंट मतलब उनकी हाइट ही अलग अलग हो जाएगी, तो क्या होगा वो वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो पोलिनेशन होगा वो हो नहीं पाएगा और कोई अदर फैक्टर आके ही उसको पोलिनेट कर पाएगा, ठीक है। और हरकोगेमी क्या होता है, हिंड्रेंस ऑफ सेल पोलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन अराउंड एंथर्स, तो इनमें क्या होता है ये फिजिकल कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से आपके सेल पोलिनेशन नहीं हो पाता है और उसके फिर आपको क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। जैसे कि एक हाइलिन मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जो एंथर्स के चारों ओर रहती है, तो क्या होता है वो आपको मतलब कैसे सेल ये अपना सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके एल्पा, क्लोरोशिया और केलोट्रोपिस और पेंसी लिमाबिन। केलोट्रोपिस और पेंसी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। और फिर आता है सेल्फ इनकॉम्बिलिटी और मेंस्ट्रुअलिटी, बच गया आपकी। सेल्फ इनकॉम्बिलिटी का मतलब ये होता है इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन टू सेट सीड व्हेन फर्टिलाइज विद सेम फ्लावर। तो जो आपके यहाँ पर होते हैं पोलन तो होते हैं फर्टाइल, लेकिन वो कब कंडीशन में फर्टाइल होंगे,
अदर प्लांट के अंदर फर्टाइल होंगे, सेम प्लांट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। आपका कोई एक प्लांट है और एक फ्लावर है, उसके अंदर मतलब आप उस पोलन उसके अंदर मतलब वर्क नहीं करेगा, वो नॉन फंक्शनल होगा। लेकिन वही पोलन अगर अदर प्लांट में जाता है, अदर प्लांट के फ्लावर में जाता है, तो वहाँ फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ सेल्फ इनक्लूडिंग, मतलब सेल्फ यानी उस सेम के मतलब उसमें नहीं होगा वो फर्टाइल, अदर में होगा वो, ठीक है। तो इसका क्या होता है एग्जाम्पल, ब्रेसिका रेडिस टोबैको। अब आता है मेल स्टेटी पूरे अलग है। मेल स्टेटी का मतलब होता है जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पूरे नॉन फंक्शनल होते हैं। आपको उसको अदर प्लांट्स में ले जाओ, उसी प्लांट में रखो, कहीं पे भी ले जाओ, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, कहीं भी वर्क नहीं करेंगे। दैट इज़ मेल स्टेटी। इसमें एग्जांपल क्या हो जाता है, पाली मिलेट, सोरगम, मेज, मेरीगोल्ड, चिल्ली, ठीक है। सेल्फ इनक्लूडिंग मेल स्टेटी टूल फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, बिल्कुल है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इन दोनों का बहुत यूज किया जाता है और आगे मैं बताऊंगा भी सही मेल स्टेटी और सेल्फ इनक्लूडिंग को पूरा डिटेल में। सेल्फ इनक्लूडिंग क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे गेमेटोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, होमोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, और पोलन ट्यूब्स के बेस में कौन कौन से हैं, मतलब बहुत इसके ब्रीफ में पढ़ेंगे अपन। मेस्टरिटी को भी अपन पढ़ेंगे, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन क्या होती है इसमें। साइटोप्लाज्म में गेमेटिक में मेस्टरिटी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में मेस्टरिटी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में गेमेटिक मेस्टरिटी क्या होती है, पूरा अपन एक डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लेना यहाँ पे, सेल्फ इनकम्प्लीटी और मेस्टरिटी को जो टर्म है इन्होंने इसको कोल्ड रूटर ने दिया था, कोल्ड रूटर, ये आप लिख लेना, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। एग्जांपल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, तो ये हैं मेज़, बाजरा, राई, सिकल सीरियल होता है ये, अल्फा रेड क्लोवर, वाइट क्लोवर, ओनियन, गार्लिक, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर, पम्पकिन, कोकोनट, ऑयल पाम, पपाया, डेट पाम, रेडिस, कैरेट, केवेज, टर्निप। और अब फ्रूट क्रॉप्स में आए तो बनाना, मैंगो, शुगर केन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, पीयर, पीच, चेरीज़, आलमंड्स, कैशोनट, स्ट्रॉबेरी, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, स्वीट पोटैटो, कसावा, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स हैं इनकी फ़ोटो है, उससे समझ लीजिए आप। देखो ये सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है ना, यहाँ मैंने क्या कहा था ऑटोगेमी है, मतलब सेम फ्लावर है, ये इसके यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकले, एंथर्स निकले यहाँ से, फिर वो उसी स्टिग्मा पे आ रहे हैं, तो क्या है ये हैं ऑटोगेमी, ठीक है। अब मैंने कहा था जिटेनोगेमी की बात कर लेते हैं। जिटेनोगेमी क्या हो रहा है, ये देखो ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, यहाँ से निकले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आपके पूरा पोलन से ग्रेन्स एंथर्स निकले और स्टिग्मा पे जाकर यहाँ पर पोलिनेट कर रहे हैं, तो ये जिटेनोगेमी। अब देख लीजिए ये पूरा ही आपके प्लांट ही अलग था और ये पूरा अलग प्लांट है, तो यहाँ से क्या गए आपके पूरे पोलन ग्रेन्स गए और ये आपका इंसेक्ट लेके गया यहाँ से, ये इंसेक्ट लेके गया यहाँ से और इस वाले प्लांट को क्या कर दिया इसने, पोलिनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया जेनोगेमी। अब आता है यहाँ पर आप डायोसिस, मोनोसिस को भी समझ लीजिए। देखो ये मोनोसिस में क्या हो रहा है आपके कंडीशन में समझा देता हूँ। ये कंप्लीट फ्लावर है। मोनोसिस में क्या हो रहा है, एक प्लांट है, इसके अंदर फीमेल भी है, ये मेल वाला पोर्शन हो गया, ये फीमेल वाला पोर्शन हो गया बीच वाला, तो ये क्या हो गया मोनोसिस। अब डायोसिस के अंदर आप देखिए ये पूरा फीमेल है लेकिन मेल फ्लावर नहीं है, जो आपके फिलामेंट्स वाला पोर्शन है वो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये डायोसिस हो जाएगा, ठीक है। और ये आप यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं आप इसको। देखिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल भी है फीमेल भी हैं, दोनों है। ये पिस्टलेट है, पिस्टलेट का मतलब क्या होता है फीमेल, तो ये देखो आपके आवाज़ में क्या है, ओनली जो पूरी स्टाइल है और ओवरी वाला पोर्शन है ये है, प्रॉपर स्टिग्मा वाला पोर्शन है। और ये स्टेमिनेट है क्योंकि इसमें जो आपके फिलामेंट ही दिख रहे हैं और आपके एंथर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो स्टेमिनेट कहते हैं उसको अपन। और ये हेटेरोस्टाइली वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो ये फीमेल पोर्शन है ये बहुत लॉन्ग हो जाता है और ये मेल पोर्शन जो फिलामेंट है बहुत शॉर्ट रह जाता है, मतलब आपकी स्टाइल जो है बहुत लंबी चलेगी और जो आपका फिलामेंट है वो बहुत छोटा रह गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये फिलामेंट बहुत लॉन्ग हो गया और आपकी स्टाइल है बहुत छोटी रहेगी, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके ये जो एंथर्स है वो निकलेंगे और ये पोलन ग्रेन्स को आप इंसेक्ट लेगा यहाँ से कलेक्ट करेगा और अदर फ्लावर में जाके वहाँ पोलिनेट कर देगा। ये वही है मैंने कहा था चेस्मोगेमस फ्लावर है, क्लिस्टोगेमी है, तो आप वही है मैंने उसको समझा दिया था कि यहाँ पे
आपका फ्लावर खुलते ही नहीं है और पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है वो उसी के अंदर हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है अनओपन जो अपना ये क्या बोलते हैं क्लिस्टोगेमी हो गया और जेस्मोगेमी हो गया आपने पोलिनेशन बिफोर ओपनिंग द फ्लावर। ठीक है। हाँ एक ये चीज़ और आप देख लेना कि जो सब में तो थोड़ा सा क्रॉस पोलिनेशन हर क्रॉप में मतलब हर पोलिनेशन का टाइप में होता है। जैसे सेल्फ पोलिनेशन है वहाँ पे 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन होता है। ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन है वहाँ पे 5 to 30% होता है। क्रॉस पोलिनेटेड जो प्लांट है उनमें 30% से मोर देन क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है। तो ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन क्या है इंटरमीडिएट फॉर्म है जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉप पोलिनेशन की। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सोरगम, कॉटन, टोबैको, पिजन बी, टिटिकल, राई, तोरिया, येलो सरसों, सेफ्लावर। ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिनेशन इन सेलेक्टिंग ब्रीडिंग प्रोसीजर। कोई भी आपके ब्रीडिंग जैसे कि आपके सेल्फ पोलिनेशन के लिए कौन सी ब्रीडिंग प्रोसीजर आप चूज़ करते हो, क्रॉस के लिए कौन से करते हो, तो उसके लिए आप सेलेक्टिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा पोलिनेशन है इसका। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हेटेरोजाइगस। मैंने कहा हेटेरोजाइगस किस में आएगा, पेट बात तो बताओ इम्प्योर हेटेरोजाइगस किसके अंदर आएगा क्रॉस पोलिनेशन। क्यों आएगा मैंने कहा था आप सेल्फिंग कराओगे सेग्रीगेशन होगा आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो पूरा डिफरेंट हो जाएगी। मतलब आपने लिया आपने जो आपके जो हैं जेनेटिक मटेरियल है वो अलग हो जाएंगे, आपके जो जीन्स है वो पूरा अलग हो जाए, एलील्स पूरे अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो पूरी पॉपुलेशन ही आपकी अलग हो जाती है तो डिपेंड डिसिमिलर हो जाते हैं आपके। ठीक है ना। तो ये हैं हेटेरोजाइगस। और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है आप उसको पॉपुलेशन है वो बिल्कुल सेम रहती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है पूरा एलील्स हैं वो पूरा सेम रहता है। तो ये कंडीशन किस में होती है आपकी सेल्फ पोलिनेशन में होती है। ठीक है। और हेटेरोजेनस यानी नॉन यूनिफॉर्म जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन। तो जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन किस में होगी आपके, और जहाँ का डिसिमिलर पॉपुलेशन होगी वहाँ का जेनेटिक बेस है वो भी ब्रॉड होगा। ठीक है। और जेनेटिकली मतलब वो जेनेटिकली मतलब डिसिमिलर होती है, मतलब ये जो आपका जो लॉन्ग ए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जेनेटिकली डिसिमिलर है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन किस में होगी क्रॉस में। और होमोजीनस आ गया तो होमो, पहले बात आप समझ लो होमो आते ही आपको सेल्फ करना है। ठीक है। यूनिफॉर्म जहाँ पर आ गया वो सेल्फ है और वहाँ का जेनेटिक बेस क्या होगा नेरो, और वहाँ की पॉपुलेशन होगी वो सिमिलर होगी। अब आती है एडोप्टिलिटी। आप खुद सोच के बताइए एडोप्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी हेटेरोजाइगस की होगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी डिफरेंट जो आपके उसका जो आपकी जीनोटाइप हैं आपके जो एलील्स हैं पूरा और आपके जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है वो मतलब अलग अलग होते हैं पूरा, मतलब उनकी पॉपुलेशन अलग होती है, पूरी हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन होती है आपकी और हेटेरोजेनस मटेरियल होते हैं। तो आपके जो परफॉर्मेंस भी हैं वो भी उनके प्लांट की अलग अलग होगी। अब आपका जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कोई भी आपको इन्वायरमेंटल कोई भी आपके या कोई भी आपके आई है जैसे कि आपके यहाँ पे मतलब रेनफॉल हो गई। अब रेनफॉल हो गई तो क्या हुआ पूरे खेत में क्या हो गया आपके पानी भर गया। अब अलग अलग प्लांट अलग अलग परफॉर्मेंस करेगा। कोई प्लांट उसको ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा, मतलब उसमें सर्वाइव कर पाएगा, कोई प्लांट आपको नहीं कर पाएगा। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा नहीं है, वो होमोजीगस है होमोजीनियस है, सब प्लांट एक साथ मरेंगे, जो भी होगा सब एक साथ होता है उसमें कि अगर आपके वो हो गया है तो सब में एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट की अलग परफॉर्मेंस हो रही, नहीं सबकी परफॉर्मेंस सेम रहती है वहाँ पे। तो इसीलिए अपन रिकमेंड जो अपना क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है वहाँ पे अपन जो हाइब्रिड सीड को मतलब प्रमोट करते हैं क्योंकि जो अपना क्योंकि कहीं पे भी अपन क्रॉस पोलिनेशन लगाते हैं वहाँ पे जनरल सी बात है कुछ ना कुछ सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है तो थोड़ा बहुत मतलब, तो इसलिए अपन हेटेरोजेनस पॉपुलेशन हेटेरोजेनस मटेरियल है हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन लाने के लिए अपन जो अपना हाइब्रिड सीड लेते हैं अपन। ठीक है। वो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू ही आपका पॉसिबल हो पाएगा। और अब आता है जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन बाय सेल्फ पोलिनेशन। जेनेटिक प्योरिटी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो किसके कारण होगा सेल्फ पोलिनेशन के कारण है। आप चाहते हो कि मैंने इस क्रॉप में जो करेक्टर थे मेरे को अगले में वही मिले, तो वो आपके सेल्फ पोलिनेशन के कारण ही आएगा।
ठीक है, उसके कारण नहीं होता है, बाकी नहीं होगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ जीन, तो आपके जीन ही अगर ट्रांसफ़र हो गए, इस प्लांट में कौन से जीन्स थे और आपने इसके जीन्स जो हैं आपने दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। तो हेट्रोजीनस और हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन हो जाएगी और हेट्रोजीनस मटेरियल हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ICAR PG JRF के अंदर और JET के अंदर अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म में फेवर्स सेल पॉलिनेशन, मतलब सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला जो कौन सा फैक्टर है। तो प्रोटो एंट्री आप जानते हो, प्रोटो एंट्री बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। क्लिस्टोकेमी। अब आता है प्रोटोगाइनी और डायोसिस। तो यहाँ पे आपको पता है प्रोटोगाइनी भी नहीं होगा, डायोसाइस भी नहीं होगा और बच गया क्लिस्टोकेमी, ठीक है। क्लिस्टोकेमी क्या होता है, सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये आया था ICAR PG 2024 के अंदर हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम में, हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम के अंदर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज बाई नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स वाइल फीमेल गेमेट्स फंक्शन नॉर्मली। मैंने कहा था पोलन ग्रेन्स अगर नॉन फंक्शनल हो गए तो मेस्टेरिटी है, और यहाँ आ जाता अगर पोलन ग्रेन्स तो फंक्शन है लेकिन वो नॉन फंक्शन किस में है, उसी सेम फ्लावर में, तो वो हो जाता सेल्फ इनकम्प्लीटी, ठीक है। ये भी ICAR PG 2024 के अंदर आ जाता है। अब आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन बस आपके आधे घंटे क्लास से आ गई, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, आप खुद सोच के बताइए, आप इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब आपका ये बोल रहा है 4 वॉल्स ऑफ कंप्लीट फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर के लिए 4 वॉल्स कौन से होते हैं, तो एपिकैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, या कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, थैलेमस, कैलिक्स, स्टेमेन, गाइनोसियम, या पेडिकल, पेरिंथ, एंडोसियम या गाइनोसियम। तो यहाँ पे आपके देखो एंडोसियम और गाइनोसियम तो होंगे कोई भी कंप्लीट फ्लावर होगा तो, क्योंकि मेल और फीमेल बार तो चाहिए आपको। कैलिक्स वाला पोर्शन है, जो सेपल वाला पोर्शन है वो आपको चाहिए। कोरोला वाला जो पोर्शन है वो भी आपको मतलब एक चाहिए। तो आपको ये 3-4 चीज़ें कहाँ मिल रही है, बी ऑप्शन में। तो ये JET 2026 अभी का हाल ही का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आप एक चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है, और आपको इसकी अगर फ्री PDF चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एक स्प्रिंग अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी फ्री PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के साथ आपको धन्यवाद एक बार फिर, इसी के साथ जुड़ी रहिए अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।